पैसों की बात जब भी होती है अक्सर लगता है ना कि हम कहीं कहीं पीछे रह गए हैं। हाँ, ये फील तो बहुत आम है। लेकिन आज जो जानकारी हम देख रहे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही है। मतलब हो सकता है कई लोग अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हो। बिल्कुल। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। उन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताते हैं कि कोई आर्थिक रूप से ठीक रास्ते पर है, भले ही उन्हें खुद ऐसा न लगे। चलिए इन इशारों को गहराई से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो बातें सामने आई हैं, वो ये साफ करती हैं कि पैसों का मामला सिर्फ कमाई या बचत के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, है ना? हाँ, असल में कुछ बुनियादी आदतें और हालात हैं जो मजबूती की नींव रखते हैं। हम आज ऐसे ही 7 खास संकेतों पर गौर करेंगे जो इस जानकारी में बताए गए हैं। अच्छा। तो पहली अहम बात जो सामने आती है वो है भारी भरकम ब्याज वाले कर्जों से दूरी। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल या कोई महंगा पर्सनल लोन। कहा गया है कि सिर्फ इतना कर लेना ही आपको कई लोगों से आगे खड़ा कर देता है। सही बात है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। और इसी से जुड़ा दूसरा इशारा है एक इमरजेंसी फंड। मतलब अचानक जरूरत पड़ने पर मान लीजिए 3 से 6 महीने का खर्च संभालने लायक पैसा अलग रखा हो। हाँ, हाँ। इसे तो एक बड़ी जीत की तरह देखा गया है। बिल्कुल, ये दोनों बातें एक तरह से आपकी आर्थिक सुरक्षा का पहला घेरा है ना? अच्छा। ये सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के जो अप्रत्याशित झटके आते हैं ना, उन्हें झेलने की ताकत के बारे में है। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं सुरक्षा कवच है। सही। हाँ। बचाव का तरीका। हाँ, और इसी से जुड़कर अगली बात आती है जो थोड़ी आगे की सोच दिखाती है। वो है नियमित रूप से बचत और निवेश करना। ओके। जैसे मान लीजिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, SIP। मतलब हर महीने थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में डालना। हाँ, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट FD जिसे कहते हैं। हाँ, या FD में पैसा लगाना। इसे भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम माना गया है। अच्छा, तो कर्ज नहीं और इमरजेंसी पैसा है, ये तो हो गया एक तरह का बचाव। पर आगे बढ़ने के लिए और क्या इशारे दिए गए हैं? एक दिलचस्प बात कही गई है जरूरत और चाहत के फर्क को समझने की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी बिना सोचे समझे बस मन किया और खरीद लिया, ऐसा ना करना। इसे आर्थिक समझदारी का संकेत माना गया है। बिल्कुल, इम्पल्स बाइंग से बचना। हाँ। और फिर आता है अच्छा क्रेडिट स्कोर। ओहो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो एक छिपा हुआ खजाना कहा गया है। मतलब ये कि बैंक आप पर कितना भरोसा कर सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जो व्यवहार वाली बातें हैं ना, जैसे जरूरत चाहत का फर्क या अच्छा क्रेडिट स्कोर, हाँ हाँ, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये आपका अनुशासन दिखाती हैं। आप अपने खर्चों को काबू में रखते हैं, वक्त पर बिल चुकाते हैं, भरोसेमंद हैं। ये सब मिलकर आपकी साख बनाते हैं। सही। और यही साख, जैसा कि इन दस्तावेजों का निचोड़ है, आगे चलकर बहुत काम आती है। सही बात है। फिर एक और स्मार्ट सोच का जिक्र है। कमाई के लिए सिर्फ एक नौकरी पर टिके ना रहना। अच्छा, मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, आय के और रास्ते बनाने की कोशिश करना, चाहे वो कोई छोटा मोटा साइड का काम हो या कहीं थोड़ा निवेश कर दिया हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एक्टिव रहने की बात है। हाँ, और आखिर में शायद सबसे गहरी बात वो है पैसे के पीछे भागने या उससे दबने के बजाय पैसे को काबू में रखना। वाह, जिससे मन शांत रहे। इसे सबसे बड़ी कामयाबी बताया गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम इन सब इशारों को जोड़कर देखें तो सार यही निकलता है कि आर्थिक मजबूती सिर्फ आज की कमाई या बचत नहीं है। इसमें भविष्य की तैयारी, समझदारी भरे फैसले और सबसे बढ़कर वो जो पैसों की चिंता से आजादी मिलती है, हाँ। एक मानसिक सुकून शामिल है। मुझे लगता है कि यही नियंत्रण और शांति की भावना ही असली धन है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो ये सारे संकेत, कर्ज से मुक्ति, इमरजेंसी फंड, निवेश की आदत, सोच समझकर खर्च करना, अच्छी साख्त, कमाई के और रास्ते तलाशना और मन की शांति, ये सब मिलकर आर्थिक सेहत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं जो शायद बैंक अकाउंट के नंबरों से कई ज्यादा मायने रखती है। सही कहा। जैसा कि जानकारी के अंत में कहा गया है, मुमकिन है कई लोग अनजाने में ही सही रास्ते पर चल रहे हों। हाँ, ये सारे संकेत व्यक्ति की अपनी मतलब इंडिविजुअल आर्थिक स्थिरता पर रोशनी डालते हैं। पर यहाँ एक सवाल है जो सोचने लायक है। बताइए। जब हम इन व्यक्तिगत संकेतों को समझ लेते हैं तो क्या ये समझ हमारे परिवार या समाज के स्तर पर, मतलब बड़े पैमाने पर आर्थिक भलाई की सोच को बदल सकती है? अच्छा। क्या ये पैमाने तब भी उतने ही कारगर रहते हैं जब हम एक व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरे समूह के बारे में सोचते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।